नमस्कार, आप देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। 29 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जहीन गोरी। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। ऐसा ही मामला इंदौर में सामने आया, जहां एक युवक द्वारा बड़े सपने दिखाकर लोगों की कार किराए पर ली और उनके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। ठगे गए पीड़ित आज डीआईजी से मिलने पहुंचे और न्याय की मांग की। ये नज़ारा इंदौर के डीआईजी ऑफिस का है, जहां इन लोगों के साथ एक युवक जिसका नाम अक्षय कुमायूं है, इस युवक द्वारा इन लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। अक्षय द्वारा इन लोगों को वादा किया गया था कि आपकी कार मुझे किराए से दें, जिसका महीने से हज़ारों रुपए इन्हें दिया जाएगा। अक्षय द्वारा इन लोगों की कार किराए पर लेकर उन्हें औने पौने दाम में बेच दी गई या कहीं गिरवी रख दी गई। वाकई लोगों से लाखों रुपए का लेन देन भी बड़े सपने दिखाकर कर डाला। इन लोगों को अपने आप के ठगे जाने की जानकारी तब लगी जब ये लोग इस युवक के घर रुपए मांगने पहुंचे। वो अपनी कार मांगने पहुंचे तो युवक द्वारा इनको अनाप शनाप गालियां दी गई और धमकी भी दी गई। इसके बाद न्याय की आस लिए ये सब डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं और पुलिस ने जांच का न्याय दिलाने की बात कही है। लोगों ने आकर के बताया है कि उनके साथ वाहनों का और अन्य आर्थिक फ्रॉड किए गए हैं और उनको धोखा दे करके उनसे धनोपार्जन किया गया है और उनकी कोई गाड़ी वगैरह जो है वो ले ली गई है। इस संबंध में आवेदन दिया गया है अनेक आवेदकों द्वारा। इसकी विधिवत जांच करके उसका वैधानिक निराकरण कराया। तो सुनने में आया फ़ोन पे भी धमकियाँ दी जा रही है। जी हाँ, उस आवेदन पत्र में कई सारा आलेख लिखा गया है। सभी बिंदुओं पर पूर्ण जाँच करके जो विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा। थैंक यू। वहीं इन लोगों ने बताया कि इनके जैसे कई और लोग भी हैं जो ठगे गए हैं इस युवक के द्वारा और कई लोगों की कार भी बेच दी गई है। बहरहाल अब ये पीड़ित न्याय की आस के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी पंडित जी बताए क्या किस तरह की धोखाधड़ी आपके साथ? धोखाधड़ी इस प्रकार हुई कि अक्षय कुमायूं नाम का बंदा है, अपने आप को साधना न्यूज़ का पत्रकार बताता था कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ साधना न्यूज़ का, और उसने मुझे बहुत विश्वास में ले लिया इस प्रकार से कि कहीं से भी गाड़ियाँ उठा करके लेके आता और बोलता कि ये गाड़ियाँ अपन ने उठा ली, रेंट से गाड़ियाँ लेके आता था और बोलता था कि ये गाड़ी अपन ने खरीद ली, ये गाड़ी अपने पास आई है। ऐसे करके मेरे से बोला कि आप इस पर पैसा लगाओ। तो मेरे जितने भी ब्राह्मण मित्र हैं उन सभी से मैंने किसी से 50,000 किसी से लाख रुपए लेकर के इकट्ठा किए और उसको पैसा दिए कि ये गाड़ी इन्होंने ली है, तो बोले जो इसका इनकम आएगी, जो अपन इसको रेंट पे चलाएंगे, इसकी इनकम आएगी तो बोले उसका 50% आपको देंगे। तो जिन से अपन ने पैसा लिया सबको देते रहेंगे अपन। इस प्रकार से उसने मेरे से कम 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी उसने मेरे साथ की है। और भी है जिन को उसने मतलब कि और भी हैं जिन के साथ उसने धोखाधड़ी करी है, वो सब अभी यहाँ पे आने के लिए उनके पास जो भी सबूत नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मेरे पास सबूत है। ये मेरा बैंक का स्टेटमेंट है जो मैंने इसको पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करा है। लगभग मेरे स्वयं के 25 लाख रुपए हैं। कुल टोटल कम से कम सबके मिला करके 1 करोड़ से ऊपर का इसका पूरा खेल है। कम से कम आश्वासन ये है कि सुनेंगे महोदय हमारी पीड़ा, क्योंकि सभी गरीब ब्राह्मण हैं जिनसे मैंने पैसा लिया था। 2-2, 300 रुपए के लिए बैठते हैं, 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं सभी ब्राह्मण, तो उनका सबका पैसा मैंने लिया है। अगर ये प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इन गरीब ब्राह्मणों का पैसा इन्होंने मुझे विश्वास पे दिया है। फोन पे भी धमकी दी गई? फ़ोन पे मुझे धमकी दी गई। इनकी माताजी ने मेरे को घर पे बुलाया कि आप घर पे आ जाओ। मैं घर गया तो घर पे जाकर के उन्होंने मेरे साथ में मारा पीटी की, मेरा कुर्ता वगैरह सब फाड़ दिया। उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास सबूत है उनके खिलाफ में, रिकॉर्डिंग है, उनकी व्हाट्सएप पे पूरी चैटिंग है, जो सब मेरी बातचीत हुई है उनसे सब मेरे पास सबूत है। सारे सबूत। मारपीट की आपके? अक्षय कुमायूं ने घर पे मेरे साथ मारपीट की और माताजी भी उनके घर पे थी और उनकी माताजी भी एमवाई में किसी पोस्ट पे है, हमको नहीं पता किसी पोस्ट पे है और हमें किसी बात की ये जानकारी नहीं कि उसकी माता किसी पोस्ट पे है। उनके निवास पे, उनका निवास है पिपलीहाना पे, चौहान नगर। और अपने आप में इतना बड़ा वो पहलवान बनने लगा वो कि बार बार हमको जितने भी हैं सबको अगर उससे पैसे फ़ोन लगा के पैसे मांगते तो बोलता कि मैं रमेश टोकनी वाले का भतीजा हूँ। और डीजीपी साहब से और मेरे तो बड़े बड़े डीजीपी आईजी वगैरह सबसे मेरे संबंध है। ये मैं लेके चलता हूँ सबको। और सब जो उससे पैसे का लेन देन है सबको फ़ोन लगा के एक ही बात बोलता है कि तुमसे जो करते मैंने कर लो, मैं तो तुम्हारे को ना पैसे दूंगा ना वो। धमकियाँ कौन लोग देते हैं आपको? धमकियाँ अक्षय कुमायूं, उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं, उसकी माताजी का भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, उसकी माताजी का फ़ोन आता है।